हेलो एवरीवन। इससे पहले वीडियो में हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। प्रकाश क्या होती है, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, ये कौन से प्राकृतिक स्रोत है, कौन से मानवकृत स्रोत है। अब प्रकाश जब बहुत सारे, प्रकाश तो अकेला होता नहीं है, प्रकाश बहुत सारा होता है, बहुत सारी इसमें किरणें होती है। जब प्रकाश की किरणें बहुत सारी इकट्ठी आए तो उसे हम किरणपुंज कहते हैं। और किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं उन सभी के बारे में पिछले वीडियो में आपने सभी ने पढ़ा था। आइए अब इससे आगे हम और पढ़ते हैं कि पारदर्शी वस्तु क्या होती है। उसका अगला टॉपिक है आपको पारदर्शी वस्तु क्या होती है, जिसे ट्रांसपेरेंट थिंग बोलते हैं। इस चीज को समझते हैं कि पारदर्शी का मतलब क्या हुआ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पारदर्शी वस्तु, तो वस्तु तो जानते हैं वस्तु क्या होती है। अब समझिए पारदर्शी, पार इसको अगर करेंगे तो आएगा पार और क्या आएगा दर्शी। पार का मतलब क्या हो सकता है, आर पार जैसे आपने जाना होगा किसी वस्तु के आर पार, यानी मतलब क्या उसके अंदर से आगे तक, उसके अंदर से होते हुए आप उसके आगे तक देख सकते हैं, पूरा आर पार देख सकते हैं, ठीक है ना। और दर्शी, दर्शी मतलब देखना होता है यहाँ पे। तो पारदर्शी का मतलब किसी वस्तु के आर पार जब हम देख लेते हैं, पारदर्शी मतलब किसी वस्तु के आर पार देख लेते हैं तो उसे ही पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब वे कौन सी वस्तु है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा शीशा, शीशा के बारे में। शीशा क्या होती है, अगर मान लीजिए कोई शीशा वो होती वाला, ये आपको ऐनक वाला नहीं है शीशा, आपको जो टॉर्च में लगा होता है ना, टॉर्च में जो शीशा लगा होता है वो वाला शीशा, वो शीशा क्या करती है, वो शीशा जहां से एलईडी बल्ब जलता है, आपको यहाँ फिगर के माध्यम से समझा देते हैं हम। आपको टॉर्च है, ठीक है, यहाँ से एलईडी बल्ब जल रहा है, यहाँ पे सेल लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, यहाँ से रोशनी निकलती है, ठीक है, बहुत सारी रोशनी निकलती है, टॉर्च से तो बहुत सारी रोशनी निकलती है। और जो यहाँ पे आपको ग्लास लगा हुआ है, जो शीशा लगा हुआ है, शीशा लगा होता है ना प्रोटेक्शन के लिए या फिर आपको रोशनी को बढ़ाने के लिए, दोनों चीज के लिए लगा रहता है, या जो शीशा लगा रहता है वो पीछे से आ रही सभी प्रकाश किरणों को आगे जाने देती है। पीछे से आ रही टॉर्च की जहाँ आपको एलईडी यहाँ जल रहा है, इससे जो किरणें, जितनी भी रोशनी निकल रही, जितने भी प्रकाश किरणें निकल रही, उन सभी को अपने से होकर जाने देता है, यानी आर पार जाने देता है, ठीक है। तो वैसी वस्तु को हम पारदर्शी वस्तु कहेंगे जो प्रकाश किरणों का अपने से होकर आगे जाने देता है, ठीक है। अब समझते हैं एक और शब्द यहाँ पे है पारभासी वस्तु। पहले इसको हम साफ कर लें। अब पारभासी वस्तु क्या होती है, जिसको आपको ट्रांसलेंट थिंग बोलते हैं, ट्रांसलेंट थिंग। पारदर्शी, पारभासी वस्तु क्या लिखेंगे, पारभासी वस्तु। अब ये क्या होती है, कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं, आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा अपने से ही, कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनसे अगर रोशनी पास कराया जाए, यानी प्रकाश हम पास कराए, तो बहुत कम मात्रा में ही प्रकाश आगे जाती है। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, इस पेपर में मान लीजिए हम अगर तेल लगा दें, मान लीजिए इस पर हम कलर कर दें, ठीक है, कोई भी कलर कर दिए, कुछ भी कलर कर दिए, इस समय कलर कर दिए, इसका आप तेल ले सकते हैं, और भींगा तेल से भींगा हुआ जो पेपर होता है उससे बहुत कम मात्रा में ही प्रकाश आगे जा सकती है। जैसे मान लीजिए आप हम तेल लगा दिए या फिर कलर कर दिए, ठीक है, पेंट कर दिए, तो जब हम यहाँ से इसमें लाइट मारेंगे तो ये इस पेपर की वजह से, और जो ऊपर तेल लगा हुआ है या फिर जो पेंट किया हुआ है उसकी वजह से बहुत कम मात्रा में ही प्रकाश आगे जा सकती है। तो ऐसे वस्तु को, तेल लगे हुए पेपर को क्या कहेंगे हम, कौन सी वस्तु कहेंगे, पारभासी में रखेंगे, पारदर्शी रखेंगे और अपारदर्शी रखेंगे। तो ये तो पारदर्शी है नहीं, पारदर्शी में क्या, जो अपने अंदर से पूरी किरणों को जाने देता है, लेकिन ये तो पूरा किरणों को जाने नहीं दे रहा, तो ये क्या होगा, पारभासी वस्तु। पारभासी वस्तु का हम उदाहरण लिख सकते हैं, आपको तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज। कभी कभी
आपने ये भी महसूस किया होगा, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। जो कांच का प्लेट घिस जाता है, जैसे आप भी मोबाइल ही यूज़ करते हैं, तो मोबाइल की जब डिस्प्ले पुराना हो जाता है, जब उसमें घिसने आ जाती है, तो वो आपको अंदर से बहुत कम रोशनी को, यानी आपको जो स्क्रीन होगा वो धुंधला दिखने लगेगा, क्योंकि वो अपने अंदर से जो भी किरणें आ रही है वो घिसावट के कारण आप तक, या बोलते हैं उसको, स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है ना। वैसी वस्तु जब घिसा हुआ कांच होता है, तो वैसी वस्तु को क्या कहेंगे हम? पारभासी वस्तु कहेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं पारदर्शी वस्तु क्या होती है, सॉरी, अपारदर्शी वस्तु क्या होती है। पारदर्शी तो मैंने बता दिया कि जो अपने अंदर से पूरी पूरी प्रकाश किरणों को जाने देता है। पारभासी जो आंशिक रूप से, यानी बहुत कम रूप से प्रकाश को आगे जाने देता है। अपारदर्शी, तो अपारदर्शी जो अपने अंदर से प्रकाश किरणों को बिल्कुल जाने नहीं देती है, जो अपने अंदर से प्रकाश किरणों को बिल्कुल जाने ही नहीं देती है। यहाँ पे लिखते हैं आपको हम, पारदर्शी वस्तु, इसको आपको ओपैक थिंग बोलते हैं, इसको ओपैक थिंग। तो अपारदर्शी वस्तु वैसी वस्तु है जो अपने अंदर से प्रकाश किरणों को जाने नहीं देती है, तनिक मात्रा में भी जाने नहीं देती है, वैसी वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। इसके एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? लकड़ी, ठीक है, लकड़ी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज, लोहा, और भी चीज हो सकते हैं, जैसा दीवार होती है, दीवार, और वे सभी जितने भी चीजें जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने नहीं देते, बिल्कुल मात्रा में जाने देती नहीं है, वैसी वस्तु को हम अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। इन सभी टॉपिक को आपने समझ लिया। अब आइए इन सभी का परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं, उन्हें लिखते हैं। पहले आप अच्छी तरह से इसको समझ कर सेटिस्फाइड रहिए, उसके बाद फिर इसको नोट करिए, ताकि आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो, ज़्यादा रटना ना पड़े, बस बातों को समझ लिए। साइंस क्या है? समझने का चीज़ है, रटने का चीज़ तो है नहीं है। चलिए आइए, आपका पहला जो टॉपिक है पारदर्शी वस्तु, तो इसकी परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं? जो पारदर्शी वस्तु इसकी परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं? तो आइए देने का प्रयास करते हैं। क्या होगा? वे वस्तुएं क्या सकते हैं? वे वस्तुएं, एक से अधिक वस्तुएं भी होती हैं। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, ठीक है। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उन्हें हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। देखेंगे यहाँ पे, उस वस्तु को, उस वस्तुओं को, उस वस्तु को लिख सकते, उस वस्तु को हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं, ठीक है। वे वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उस वस्तु को हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब इसका जैसे हम यहाँ उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे में क्या होगा, एग्जाम्पल ग्रुप में क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल ग्रुप में हम क्या लिख सकते हैं? शीशा वाला शीशा है। आपको मैंने पढ़ाया घिसा होगा कि शीशा, घिसा हुआ शीशा होगा तो वो आपको पारभासी में जाएगा। अगर सिर्फ शीशा एकदम क्लियर शीशा हो,
जिससे जो अपने अपने से रोशनी को पूरा पूरा जाने देती है, तो उस शीशा को हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी वस्तु। शीशा हो गया, और क्या हो सकता है? पानी हो सकता है, और क्या हो सकता है? हवा हो सकता है, ठीक है ना? हवा भी हो सकता है, पानी हो सकता है, और क्या हो सकता है? और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिनसे आपको प्रकाश पूरी पूरी आर पार हो जाती है, इत्यादि हम कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कौन? पारदर्शी हो गया, इसके बाद क्या है? पारभासी वस्तु। क्या है? पारभासी वस्तु या वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं हैं। अब पारभासी वस्तुएं क्या है? पारभासी वस्तुएं यहाँ पर कर सकते हैं वस्तुएं, इसको लिख लीजिएगा, यानी एक से अधिक वस्तुएं हैं, यहाँ पर एस लगा लीजिएगा, तो थिंक हो जाएगा, थिंग्स हो जाएगा, थिंग्स हो गया। और क्या है? पारभासी वस्तुएं। आपको मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो अपने अंदर से प्रकाश के आंशिक किरणों को ही जाने देती है, यानी बहुत कम किरणों को ही आगे जाने देती है। ठीक है, आइए हम इसको लिखते हैं। वे वस्तु या वे वस्तुएं जो अपने से प्रकाश किरणों को आंशिक रूप से ही जाने देती है। वे वस्तुएं जो अपने से प्रकाश किरणों के आंशिक रूप से ही जाने देती, प्रकाश किरणों को आंशिक रूप से ही जाने देती है। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है? अब इसके बाद ये और थोड़ा लिखा जाएगा। जाने देती है उसे हम, यानी उस वस्तु को हम पारभासी वस्तु कहेंगे, है ना? उस वस्तु को हम क्या कहेंगे? पारभासी वस्तु कहेंगे। अब इसके उदाहरण एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? तो हमको थोड़े पहले बताए हैं, तेल लगा हुआ कागज, पेपर जिसमें तेल लगा हुआ है, और क्या हो सकती है? घिसा हुआ कांच भी आपको पढ़ाए थे, घिसा हुआ कांच, और क्या हो सकता है? बैलून हो सकते हैं, क्या हो सकता है? बैलून इत्यादि बहुत सारी चीजें आती है। एग्जाम्पल में 2-4 जो भी एग्जाम्पल हो उनको लिख दीजिए। अब इसी को समझ गए। वे वस्तुएं जो अपने से प्रकाश किरणों को आंशिक रूप से ही जाने देती है, यानी बहुत कम मात्रा में ही जाने देती है, उस वस्तु को हम पारभासी वस्तु कहेंगे। जैसे उदाहरण आपको तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच और बैलून इत्यादि हो सकते हैं। इसको आप नोट करिए, फिर आपको इसके बाद एक और पढ़ाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करते रहिएगा, या फिर वीडियो पॉज कर रोक कर वीडियो को, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा सबको।
चलिए, और इसके बाद एक और बचा है आपको अपारदर्शी वस्तु। तीसरा आपको है अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती है? अब इसके बारे में कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि अपारदर्शी वस्तु वैसी वस्तु है जो अपने अंदर से प्रकाश किरणों को बिल्कुल जाने नहीं देती है। उदाहरण के लिए मैंने आपको लकड़ी, लोहा और क्या सकते हैं दीवार और भी बहुत सारी चीज़ें लिखवाया था। आइए इसको परिभाषित करते हैं। वे वस्तुएं जो अपने से यानी अपने में से प्रकाश किरणों को जाने नहीं देती है, जाने नहीं देती है, उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, यानी अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। कहते हैं वे वस्तुएं जो अपने में से प्रकाश किरणों को जाने नहीं देता, उसे हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं या फिर वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो सकता है? उदाहरण के लिए उदाहरण में क्या हो सकता है? आपको हमने लिखवाया था दीवार और क्या हो सकता है? ईंट लिख लीजिए। और भी क्या हो सकता है? लकड़ी हो सकती है, लकड़ी। और भी क्या हो सकता है? आपको दीवार में लकड़ी हो, जब और क्या सकते हैं इसको? बोर्ड इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती है इत्यादि। यानी इसके अलावा भी और सारे बहुत है। इसमें समझिए वे वस्तुएं जो अपने में से प्रकाश किरणों को जाने नहीं देता, बिल्कुल जाने नहीं देती है, उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए दीवार, ईंट, लकड़ी, बहुत इत्यादि बहुत सारी चीजें हो सकती है। इस सभी को आपने नोट करिए। अब इसके बाद आपको नया टॉपिक शुरू होता है प्रकाश का परावर्तन, जो कि आपको अगले वीडियो में पूरा मिलेगा। अब अभी तक के लिए यहीं तक। जय हिंद।